हेलो नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण और आप देख रहे हैं कंप्यूटर माइंड सीएम। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो लेक्चर 2 है आज परसेंटेज का। कल हमने फ्रैक्शन के बारे में समझा था, अब लेक्चर 2 है। अगला क्वेश्चन है इसमें। तो क्वेश्चन है अगला, अगर किसी संख्या का 11/1/9% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, वास्तविक संख्या क्या है? तो आपको पता है कि 11/1/9% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/9 होता है। ठीक, अब इसमें जो टोटल वैल्यू है 9 है और जो घटा हुआ और बढ़ा हुआ मान वो है 1, जैसा कि हम कल बता चुके हैं। संख्या का 11/1/9 इसी में जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, मतलब 9 है जो, और एक और जोड़ दिया जाए तो 10 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में है 900। और हमें वास्तविक संख्या यानी कि जो रियल नंबर है 9 की वैल्यू निकालनी है, 9 यूनिट। तो आप देखेंगे कि 0 से 0 और इसका गुणा इसमें 9 ने 81, 810 आपका उत्तर हो जाता है। एक बार फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को कि जो हमारी फ्रैक्शन है, टोटल फ्रैक्शन है 11/1/9%, उसकी जो भिन्न है 1/9 होती है, उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 9 और 1 10 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू 900, तो 9 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157/1/7% बन जाता है, तो संख्या ज्ञात करो। तो अब आपको पता होगा कि 157/1/7% की फ्रैक्शन होती है 11/7। अभी 11/7 कैसे आया, यहाँ पे देख लेते हैं इसको। आपको पता है कि 1/7 जो फ्रैक्शन होती है वो 14/2/7% की होती है। अब इसमें हमने 11 का गुणा कर दिया तो 11/7, और ये 11 में 14 का गुणा करेंगे तो 11 चौका 44 और 11 4 15, 154, प्लस 11 में 2 का गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 और 7 का भाग दे देंगे तो 3 बार गया, और 1/3 बचेगा, प्रतिशत तो प्रतिशत, तो 154 और 3 157 और 1/3%। तो इसकी वैल्यू है हमारी 11/7। संख्या का बन जाता है, तो संख्या कितनी है, तो इसी में जोड़ दिया जाए तो 11 और 7 कितना हो जाता है। ठीक, 11 और 7 18। ठीक, जोड़ दिया जाए तो यानी कितना जुड़ रहा है आपका 4, तो 4 यूनिट, 4 यूनिट की वैल्यू आपको दी है कितनी, 64। ठीक, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लेंगे यहाँ से 16। तो हमें जो संख्या ज्ञात करनी है, जो पहले वाली संख्या थी वो, तो 7 × 16, तो 16 सत्ते 112, यही आपका उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 444/7% बन जाता है, तो वास्तविक संख्या क्या है? उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है, 444 4/7% जो कितना बन जाता है। आप देखेंगे कि 1/7 इसकी फ्रैक्शन होती है 14/2/7% के बराबर। ठीक, तो इसमें हम आप 40/40 का गुणा कर देंगे, तो 40 का गुणा कर देंगे तो 14 चौका 56 यानी कि 560, और 40 का 2 में भाग कर गुणा कर देंगे तो 80, और 80 का 7 में भाग दे देंगे तो ये जाएगा 10 बार और 11 बार। ठीक, 40 का 80 में 80/7 यानी कि 7 × 7 और 10
7 एकन 7 और 3/11। ठीक, ये हो गया 11 सही 3/11। 40/7 बराबर 561। 561 1/7 बराबर 14 सही 2/7। इससे आपका नहीं होगा। दूसरा लगेगा 1/9, यानी कि 1/9 बराबर होएगा आपका 11 सही 1/9%। मतलब इसमें 40 का गुणा कर देंगे तो 40/9 बराबर 11 चौका 44, 440 और 40/9 प्लस 4 बचेंगे तो 4/9%। तो ये 444 4/9%। ये आपकी फ्रैक्शन बनी। ठीक, तो 40/9 अब वो कह रहा है कि इसी संख्या में जोड़ दिया जाए। तो इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तब वो संख्या बनी है। तो कितना जोड़ा गया है तो आप देखेंगे 31 जोड़ा गया है, जिसकी वैल्यू दे रखी है आपको 930। तो हमें इस 9 की वैल्यू निकालनी है, वास्तविक संख्या निकालनी है। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ से निकल आएगा 30 और 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 1 की 30 है तो 9 की हो जाएगी 270। ये आपका उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 116 सही 2/3% बन जाता है, तो वास्तविक संख्या क्या है। आपको पता होगा 116 सही 2/3% की वैल्यू क्या है। 1/116 सही 2/3%। आपको पता है कि 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। ठीक, तो आप देखेंगे ये 7 टाइम्स है लगभग। ठीक, तो 7 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ, 16 सत्ते 112 प्लस 7 का 2 में कर देंगे, 7 दूनी 14, 3 का भाग दे देंगे, 4 बढ़ जाएगा। ठीक, 2 बचेगा। ठीक है, तो यह है आपका 116 और 2/3%, जिसकी फ्रैक्शन 7/6 है। ठीक है, आगे है इसकी फ्रैक्शन 7/6 हमने निकाल ली। 16 जोड़ दें उसी संख्या में तो संख्या जो है इतनी बन जाती, यानी कि 6 में कितना जोड़ा है इन्होंने 1 की वैल्यू हमें दे रखी है 16। तो हमें इस 6 की वैल्यू निकालनी है तो 16 का गुणा कर देंगे तो 16 पंजे 80, 16 छिक्का 96, 96 आपका उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या में 21 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 137 सही 1/2% बन जाता है, वास्तविक संख्या क्या है। तो आपको सबसे पहले 137 सही 1/2% की फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी फ्रैक्शन निकालते हैं कि 1/8 की फ्रैक्शन होती है 12 सही 1/2%। ठीक है, इसमें अगर 10 का गुणा कर दें तो 120 हो जाएगा, लेकिन और भी जा रहा है तो 11 का गुणा करना पड़ेगा। 11/8 बराबर 11 और 12 का गुणा करेंगे तो 132 प्लस 11 का गुणा इसमें करेंगे तो 11 एकन 11, 2 का भाग दे देंगे 5 और 1/2%। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 137 सही 1/2%। तो इसकी फ्रैक्शन 11/8 ठीक निकाल ली। अगर किसी संख्या 21 जोड़ दें, अब इस 21 जोड़ दें मतलब कितना जुड़ा है 3, हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग 3 जुड़ा है। तो 3 की वैल्यू हमें दे रखी है 21, तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है 7 निकली और वास्तविक संख्या निकालनी है। तो इसमें 7 का गुणा, वास्तविक संख्या 8 है तो 7 का गुणा हो जाएगा तो 56
यही हमारा उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवल अप, यानी कि अगर किसी आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% घटा दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल, आयत कैसा होता है जिसकी दो भुजाएं कैसी होती हैं, समान, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, उसे आयत बोलते हैं। तो इसका क्षेत्रफल होता है, अगर इसकी नंबरिंग कर लें ए बी सी और डी। अगर आयत की क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, ठीक, तो L इंटू सी होता है। अगर इसके परिमाप की बात करते हैं तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ये भी लंबाई और चौड़ाई सी प्लस सी। तो आप यहाँ से देखेंगे कि दो लंबाई है दो चौड़ाई है, तो दो लंबाई प्लस चौड़ाई ये होता है, ठीक। तो अभी हमें परिमाप की आवश्यकता नहीं है, अभी हम लंबाई और चौड़ाई से इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक। 37 से 1/2% का मतलब होता है 3/8, ठीक। ये 1/8 का 3 गुना है, मतलब 12.5%, 12 से 1/2% का 8 गुना है, तो 3/8 हो गया, ठीक। तो आयत का क्षेत्रफल अब जो है कितना, आपका जो टोटल था 8 से बढ़ा दिया जाए, तो आपकी लंबाई जो है 8 से बढ़कर 3 बढ़ गई है, तो कितनी हो गई 11। और चौड़ाई में 20% कमी हो गई, यानी कि घाटा हो गया, तो कितना 1/5। मतलब कोई चौड़ाई पहले 5 थी, तो अब जो चौड़ाई 1 कम हो करके कितनी रह गई 4, ठीक। तो इसका पहले वाला जो एरिया निकलेगा कितना था, 8 पंजे 40, और जो बाद वाला एरिया 11 चौका 44, ठीक। अब वो कह रहा है क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देखेंगे क्षेत्रफल बढ़ गया है कितना, 4 बढ़ गया है, किससे, 40 से, गुणा 100, 0 से 0, 4 से 4, तो आप देखेंगे 10% आपका बढ़ेगा। यही आपका उत्तर हो जाता है। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में वृद्धि 16 से 2/3% होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, खर्चे में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। तो आप देखेंगे कि 16 से 2/3%, इसकी फ्रैक्शन 16 की 48, 50, यानी कि 1/6 होती है, और 20% घट गई, 20% की फ्रैक्शन 1/5, ठीक। अब वो पूछ रहा है खर्चे में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। तो खर्चा बराबर होता है कीमत गुणा खपत, ठीक। तो खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत होता है। कीमत मीन्स दैट प्राइस और खपत कंजप्शन, ठीक। तो 16 से 2/3 मतलब कि कोई पहले कीमत 6 थी, यानी कि 6 रुपये हो रही थी, बढ़कर कितनी हो गई 7, 1 बढ़ गई, कितनी हो गई 7, 7, ठीक है, बढ़ के कितनी हो गई 7। अब वो कह रहा है कि खपत में 20% कमी कर दी जाए। पहले खपत थी 5, 1 की कमी कर देंगे तो कितनी रह जाएगी 4। तो हमारा टोटल खर्चा जो है 6 पंजे 30,
पहले 30 रुपये खर्चा हो रहा था, अब 7 चौका 28 खर्चा हो रहा है। खर्चे में कमी आई, खर्चा में कमी बराबर कितने की, 2 की, किस पर, 30 पर, गुणा में 100। इस जीरो से ये कट गया और 20/3 मतलब कि 6 सही 2/3% की कमी आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का है अगला। किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है, तो टिकट का मूल्य 16 से 2/3% बढ़ जाता है, तो उसकी कुल राजस्व में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई। तो 57 से 1/7%, ये लगभग आपका 14 चौक 56, मतलब 14 से 2/3, 7 के करीब है, तो ये आपका हो जाएगा 4/7। ठीक, और 16 से 2/3% का मतलब हो गया आपका 1/6। ये तो आपको बहुत पता होगा। तो अब वो कह रहा है राजस्व में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, तो राजस्व बराबर होगा आपका बिक्री, कितना बिचा माल, कितना बिका, और गुणा मूल्य, आपने क्या मूल्य दिया। ठीक, तो बिक्री का यानी कि 7 से 4 बढ़ गई, तो कितना हो गई, 7 से 4 बढ़ गई 11 हो गई। ठीक, 11 हो गई। अब 6 से 1 बढ़ गई तो कितना हो गया, 7। मूल्य जो था पहले कितना, 6 था, अब हो गया 7, तो ये हो गया 7 6 42 और 11 7 77, तो आपका बढ़ गया कितना, 35। 7 में से 2 गया कितना, 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 4 गया तो 3। 35 किससे बढ़ा, 42 से गुणा 100। 5 से काट दो आप, 7 से भी कट जाएगा, 7 पंजे 35 और ये 7 6 42। ठीक, और ये 3 से काट दो, 2 से कटेगा 50 और ये 3, 50 पंजे 250/3, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 80 बार, यानी कि 3 और 83 सही 1/3% बढ़ोतरी होगी। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी वर्ग की भुजा में 40% बढ़ा दें, कोई वर्ग है उसमें 40% बढ़ा दें, भुजा में 40% बढ़ा दें, तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको पता होगा वर्ग जिसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। ये अगर ए है, ये ए है और ये भी ए ही होगा। तो अगर इसकी एरिया की बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे तो ए गुणा ए यानी कि ए स्क्वायर। ठीक, तो आपको बताया 40% इंक्रीज कर दें, 40% कितना, 2/5, यानी कि जो एरिया है वो पहले 5 थी, अब जो एरिया है कितनी हो जाएगी, 2 बढ़ जाएगी, यानी कि 7, यानी कि 7 हो जाएगी। ठीक, 7 हो जाएगी। ठीक, तो पहले एरिया कितना था, 25, अब एरिया कितना हो जाएगा, 49, तो कितना बढ़ गया, प्लस कितना हो गया, 24, तो 24/25 कितने से बढ़ गया, 25 से, गुणा 100। ठीक, 25 से ये 4 बार, 24 चौका 76, तो आपका 76% आपका आंसर हो जाता है। 76% उसकी एरिया बढ़ जाएगी। कल आपको इसी टाइप के और भी क्वेश्चन मिलेंगे, और कल जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन होंगे कि किसी विलेज की जनसंख्या इतनी है तो 40% की वृद्धि हो गई, 30% की वृद्धि हो गई। इस टाइप के कल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, गॉड ब्लेस।